जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी। सब लोग भाव से साथ में गुनगुनाइएगा। नरसी के मन में ठाकुर जी के पद सुनने की आई है। आप सब लोग भी ठाकुर जी के पद सुनने के लिए विराज हैं, तो खूब भाव से गुनगुनाइए। जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी। हो मेरे घर, हो मेरे घर, हाँ मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। 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 जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी। ओ मेरे घर, हाँ मेरे घर, हो मेरे घर आना सावरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो है जाने न दूंगी। बोलिए आनंद कंठ भगवान की जय। मेरे घर आओगे माखन खिलाऊंगी, 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 माखन खिलाऊंगी मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री मिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मिश्री मिलाऊंगी। दूंगी मैं, ओ दूंगी मैं, दूंगी मैं तुझको बांसुरिया, तो जाने न दूंगी। दूंगी मैं तुझको बांसुरिया, तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर, हो मेरे घर, हो मेरे घर आना सावरिया, तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे सखियां बुलाऊंगी, 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 सखियां बुलाऊंगी राधा बुलाऊंगी। सखियां बुलाऊंगी राधा बुलाऊंगी। अच्छा, आप सब लोगों के गाना मना है क्या? हमें पता है कि आपने 7 दिन तक बड़े टीचर का क्लास अटेंड किया है। कभी अंग्रेजी वाले टीचर नहीं आते ना, तो फिर पर्यावरण वालों को बिठा दिया जाता है। आप सब लोग साथ में गुनगुनाएं, आपको भी अच्छा लगेगा।
हमको भी अच्छा लगेगा। पर सच मानिए, जब हमको और आपको सबको अच्छा लगेगा तो शायद उसको भी अच्छा लगेगा। मेरे घर आओगे सखियां बुलाऊंगी, मेरे घर आओगे सखियां बुलाऊंगी, सखियां बुलाऊंगी, राधा बुलाऊंगी, सखियां बुलाऊंगी, राधा बुलाऊंगी। ओ रास, ओ रास, ओ रास रचेगी सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। रास रचेगी सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर, ओ मेरे घर, ओ मेरे घर, ओ मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, ओ मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, 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 तोहे जाने न दूंगी। तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है, जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। वो सब संत नरसिंह जी के संग बैठकर कृष्ण भक्ति के कीर्तन भजन गा रहे थे, कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, नरसिंह जी ने मन में विचार किया, अब तक सेठ के आसन पर बैठकर जब नोट गिनता था, उस धन को गिनता था, तो मन में आता था कि इससे ज्यादा सुख किसी में भी नहीं है। अब बैठकर यह गड्डियां गिनो, और अब गड्डी गिनकर उस पर रबड़ चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है ना। तो पहले ये लगता था कि मैं सेठ के उस आसन पर बैठकर नोट की गड़ियां गिनूं, वो धन गिनूं, उससे बड़ा सुख किसी में ही नहीं है। लेकिन आज संतों के संग में बैठकर हरि नाम संकीर्तन किया, आज पता चला जो सुख राम भजन में है वो सुख कहीं भी नहीं है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मनडो लागो मेरो यार फकीरी में, हो गरीबी में, मनडो लागो मेरो। आज पता चला कि जो सुख राम भजन में है वो सुख और कहीं नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से, हाँ तो भरिए। आप घबरा क्यों रहे? हम आपका काला धन थोड़ी ना पूछेंगे, पूछ लूं। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ किस किस से पूछो? सबसे पूछ लो। अच्छा, एक जने हाथ खड़ा नहीं करे, मजाल पड़ी जो मुझसे कुछ पूछे। मान लो घर में भोजन बना हुआ नहीं है, समझिएगा, सुनिएगा, फिर अच्छे से जवाब दीजिएगा। मान लो घर में भोजन बना हुआ नहीं है, आपने फ्रिज का दरवाजा खोला और कुछ मिला नहीं, अंदर गाजर रखी हुई थी, तो आपने सोचा चलो और नहीं तो गाजर ही पा लेते हैं।
तो आपने गाजर को निकाला, धोई, अच्छे से तैयार की। अब ज्यों ही पहुंचकर पाने लगे, मुंह में रखने लगे, इतने में ही पड़ोसी आया। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, गाजर खा रहा। अरे बोले गाजर का, ये लो गाजर का हलवा खाओ। अब वो आपके लिए गाजर का हलवा लेके आए, तो क्या फिर आप गाजर खाएंगे? हैं? गाजर खाएंगे कि हलवा खाएंगे? फिर तो हलवा ही खाएंगे ना। जब कुछ नहीं था तब गाजर अपने आप में बहुत कुछ थी। समझिएगा उदाहरण को, जब कुछ नहीं था तब गाजर अपने आप में बहुत कुछ थी, लेकिन जब हलवा मिला तो फिर गाजर भी फीकी हो गई। अब तो हलवा ही खाएंगे। समझ आ रही है बात? जब कुछ नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, तब धन अपने आप में बहुत कुछ था, लेकिन जब पता चला कि राम नाम धन सर्वोपरि है, तो फिर वो वाला धन फीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, लगता है। महाराज राम नाम अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। नरसिंह जी में भी यही हुआ। नरसिंह जी को जब इतना ज्ञान नहीं था, इतना सुख नहीं मिला, तब नरसिंह जी भी सोचते कि नोट गिनने में बड़ा सुख है। आज संतों के संग बैठे, इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि बाकी सब फीके लगने लगे। और संतों की सत्संग का प्रभाव क्या पड़ा? लहर उठी बैराग की, कर्म भये चकचूर, विषय कामना सब मिटी, भगे मोह सब दूर। सत्संग सुनते सुनते मन में वैराग्य आने लगा, मन में वैराग्य चढ़ने लगा। अच्छा, उस वैराग्य का प्रभाव देखिए। दीनो द्रव्य लुटाय सब, द्वादश मास ही माही, देश देशांतर सब सुनी, अब हुंडी चाले ना। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि वैराग्य तो आ गया है, लेकिन कहीं धन को देखकर वैराग्य उतर ना जाए, क्योंकि वैराग्य जितनी तेज गति से चढ़ता है ना, उससे भी ज्यादा तेज गति से उतर भी जाता है। तो कहीं ये वैराग्य उतर ना जाए तो क्या करूं? जितना धन था वो सब लुटा दिया। अब जो ही धन लुटा दिया तो कहाँ तो नरसिंह के नाम का कागज चलता था, हुंडी चलती थी, अब कागज चलना बंद हो गया। नरसिंह ने सोचा कि धन तो लुटा दिया, लेकिन घर में सामान भी खूब रखा हुआ है। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, आपको आपके घर की टीवी याद नहीं आ रही, लेकिन जो ही घर जाकर टीवी के सामने बैठोगे, टीवी ऑन होगी नहीं, उससे पहले दिमाग ऑन हो जाएगा, ये धनतेरस को खरीदी थी, मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। अब वो टीवी के प्रति ममत्व जागृत हो जाएगा। तो नरसिंह जी ने मन में सोचा, धन तो लुटा दिया, कहीं ऐसा ना हो सामान को देखकर भी ममता जागृत हो जाए। नरसिंह जी ने दिमाग लगाया, गहना कपड़ा बेच के भगतन दिए खवाए, थित बित वासन और कछु, सूंझ हुती घर मां। गहने, कपड़े, बर्तन, थाली, लोटा, ढक्कन, गिलास, कटोरी, चम्मच जो घर में थे सब लुटा दिए। यूं समझिए कि दुनिया की दृष्टि में घर खाली हो गया। अब नरसिंह आराम से कभी इस कमरे में जाते हैं, कभी उस कमरे में जाते हैं, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी चौक में। सच मानिए मेरे भाई बहन, दुनिया के लोग कहते हैं नरसिंह ने घर खाली कर दिया। नरसिंह ने घर खाली नहीं किया, इतने दिन तो बर्तनों से भरा था, अब भगवान के नाम से भरा हुआ। जिस कमरे में जाए उसमें राम नाम गुंजायमान हो रहा है। और मूल में अगर बात कहूं तो किसी कमरे में नरसिंह ने भजन कर लिया, अब भले ही नरसिंह कमरे से बाहर निकल गए, कमरा खुद राम नाम जपने लग जाता है। और ऐसा संभव भी है। कल हमने सुना था वो करमेती भाई के जब कंडे राम राम बोल सकते हैं, तो नरसिंह के घर के कमरे, दीवारें, ईंट पत्थर भी राम नाम बोल। नरसिंह ने भक्त का बाना पहना है। 56 करोड़ की माया नरसिंह ने लुटाई भगवान के नाम पर। अब समझिएगा इस बात को। हम लोग गलती से हम लोग कभी गौशाला की पेटी में 50 रुपए भी डाल देते हैं ना, कम से कम 50 दिन तक याद रखते हैं।
हम तो गए थे जी महादेव के वहाँ मंदिर में कथा हो रही थी, हम तो गए थे, अब भाई 50 रुपए डाल दिए जी, डाल दिए। क्या गौशाला गौ माता बेचारी बोलती थोड़ी, हमने तो डाल दिए, 50 रुपए थे मन में आया हमने डाल दिया। करने भी चाहिए भाई, 50 दान तो करना चाहिए, बेचारी गौ माता का अपने तो खाते पीते मैंने तो मेरे डाल दी। किसी ने पूछा कब डाले, बोले 2019 में। अब वो अब तक याद है। दान 50 रुपए का दिया और सुना 50 लोगों को दिया। अच्छा आप बाहर कोई बिस्किट खाओ, टॉफी खाओ, अंकल चिप्स खाओ या बाकी बाहर जूस पियो, कुछ भी खर्च करो, वो याद नहीं रहता, लेकिन गौशाला की पेटी में 50 रुपए डाले थे वो याद है। हम 50 रुपए का इतना अभिमान कर लेते हैं। नरसिंह ने 56 करोड़ की माया लुटाई, लेकिन रति भर का अभिमान नहीं हुआ। किसी ने कहा नरसिंह तुमने ये सब क्यों लुटा दिया? नरसिंह ने कहा मेरा होता तो मैं लुटाता ना, ये तो जिसका था उसको वापस दे दिया, मेरा था ही नहीं। अच्छा समझिएगा बात को, मैं आपके घर पे आऊंगा, मान लो आपका जन्मदिन है, आपने मुझे सोफे पे बैठाया, आप मेरे लिए फ्रूट जल इत्यादि लेने के लिए रसोई में गए। अब मैं मन में सोचूं इनका जन्मदिन है, मैं कुछ लाया नहीं, तो इधर उधर दृष्टि घुमाई तो एक ठाकुर जी की फ्रेम, फोटो फ्रेम पड़ी थी आपके घर में ही, मैंने वो उठाई अपने हाथ में ले ली। जो ही आप हमारे लिए जल लेकर आए, हमने जल का गिलास लिया और वो फ्रेम आपको देते, हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से। अच्छा आपको अच्छा लगेगा? बोलिए अच्छा लगेगा? वाह महाराज वाह, हमारे घर की चीज, हमारी चीज हमको ही दे रहे और नाम खुद का लगा रहे हो या हमारी तरफ से। बोलो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मेरी चीज मुझे दे रहे हो और अपना नाम डाल रहे हो, तो सोचो जैसे आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने आपको धन दिया, धन किसका? भगवान का। तो जो भगवान का धन है आप कहीं दान में लगा रहे हैं, तो नाम खुद का क्यों लगा रहे हैं? अच्छा भगवान का धन भगवान को दे रहे, लो प्रभु हमारी तरफ से इतना लो। अब तुम्हारा था कहां जो तुम्हारी तरफ से? जैसे आपको मैं आपकी फोटो फ्रेम दूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही भगवान की माया को भगवान को देते समय खुद का नाम लगाओगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी भी सेवा का अवसर मिले तो ये सोचना चाहिए कि जिनका है उनको वापस समर्पित करना है। कृष्णार्पणमस्तु। ये जिनका है ये ठाकुर जी का, ठाकुर जी को दे दो, उनका ही है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम तो हम ठहरे अपना, अरे मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम है ही नहीं लिस्ट में, ऐसा कैसे? मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा कोई आदमी ऐसे बोल दे कि हमारी तरफ से 50,000 रुपए, अब 50,000 वालों की मान लो 10 जनों की लिस्ट है और एक का नाम गलती से ऊपर नीचे हो जाए तो अब नहीं देंगे? हमारा नाम कहाँ था लिस्ट में? अच्छा मतलब लिस्ट में होता तो 50,000 दान में देते, लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर अच्छा तो क्या दुनिया को दिखाने के लिए दे रहे हैं? अभिमान नहीं करना चाहिए। जितना दो, जचे तो दो, नहीं जचे तो मत दो, लेकिन देने का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अभिमान नहीं करना भाई, अभिमान नहीं करना। दे पाओ तो दे पाओ, नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभिमान नहीं करना। हम 50 रुपए का अभिमान कर लेते हैं। नरसिंह ने 56 करोड़ की माया लुटाई, लेकिन रति मात्र का भी अभिमान नहीं हुआ। नरसिंह जी ने मन में विचार किया, मंदिर में जाकर बैठूं तो लोग ज्यादा देर तक बैठने नहीं देते। अरे चलो भाई हम भी तो भगत हैं, क्या तुम ही बैठे रहोगे? नरसिंह ने घर में ही शिवलिंग की स्थापना की और वहीं बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। मैं शिव ही शिव को ध्यान, जल सो स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्यान, जल सो स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को
चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आक धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं, मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, या ते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, या ते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, ए जी मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, ए जी मैं तो सूरत ध्यान गाइए सब गाइए, लगाऊं, ए जी मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, ए जी मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, लेके ला पत्र चढ़ाऊं, लेके ला पत्र चढ़ाऊं, हाँ मैं तो जलधारा बरसाऊं, ओ मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, ओ मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं, ओ मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। नरसिंह जी शिवलिंग के पास बैठे हैं, कभी विल्लो पत्र चढ़ाते हैं, कभी चंदन चावल चढ़ाते हैं, कभी श्रृंगार करते हैं, फिर एकाएक मन में पता नहीं क्या जचती है, पूरा श्रृंगार किए हुए जल का लोटा लाकर ऊपर डाल देते हैं। खूब भाव से महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजन करते करते आज नरसिंह का मन महादेव के चरणों में इतना लगा है, नरसिंह प्रार्थना करने लगे, महादेव मुझे नहीं पता कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है, क्या तरीके हैं, क्या रीतियां हैं, क्या नीतियां हैं, कैसे करना चाहिए, मुझे नहीं पता महादेव, पर जैसा भी हूँ मैं आपके चरणों में हूँ। कर्तव्य तो पता नहीं, तरीके पता नहीं, पर मेरा भाव आपके श्री चरणों में है। दादी के संग संग कभी आपके मंदिर में आता था, कभी आपके चरणों में सर झुकाता था। महादेव दादी की कृपा से मुझे आपकी भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। मैं आपके श्री चरणों में हूँ, जैसा भी हूँ महादेव आपके चरणों में हूँ। जैसे ही नरसिंह ने इस प्रकार प्रार्थना की, महादेव नरसिंह के प्रेम को देखकर खुद को रोक नहीं पाए, बम 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 करते हुए महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। हे मोकू और कछु ना चाहिए, हे मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू और कछु ना चाहिए, ओ मोकू और कछु ना चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलइए, ओ मोहे राधा कृष्ण मिलइए। धन नरसिंह भूति बिहारी, थे तो वर मांगो अति भारी। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, हे तो वर मांग्यो अति भारी। अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे।
बस बुद्धि और को भावे, हरि भगतन को हरि भावे। हे मांगू कहा कछु ना चाहिए, ओ मांगू कहा कछु ना चाहिए, मांगू कहा कछु ना चाहिए, हे मांगू कहा कछु ना चाहिए। ओ मोहे राधा कृष्ण मिलई, ओ मोहे राधा कृष्ण मिलई। ओ सुन हर्षित भय त्रिपुरारी, नाचे गावे देहारी। 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 महादेव प्रकट हुए, नरसिंह मांग मांग, आज मैं तेरे ऊपर बहुत राजी हूं, तू मांग मांग तू मांग। महादेव सामने प्रकट होकर नाचने लगे। आहा हा हा। हे अगड़ बम बगड़ बम बम, बाजे डमरू बाजे डमरू। हे अगड़ बम बगड़ बम बम, बाजे डमरू बाजे डमरू। हे आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। हे अगड़ बम बगड़ बम बम, बाजे डमरू बम बाजे डमरू। आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चंदा को अपने सर पे सजाए, चंदा को अपने सर पे सजाए, चंदा को अपने सर पे सजाए, चंदा को अपने सर पे सजाए। अंग पे भोले भस्मी रमाए, अंग पे भोले भस्मी रमाए, हाँ अंग पे भोले भस्मी रमाए। अंग पे भोले भस्मी हे रमाए। अगड़ बम बगड़ बम बम, बाजे डमरू बाजे डमरू। आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, हे आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। हे अगड़ बम बगड़ बम बम, बाजे डमरू बाजे डमरू बाजे डमरू बाजे डमरू। ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, हे आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। ओ आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। हे बोलो रे बेलिया विमरत वाणी हर 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 महादेव। नरसिंह मांग मांग नरसिंह मांग, आज मैं तेरे ऊपर बहुत राजी हूँ, तू मांग तू मांग, जो कहेगा नरसिंह तुझे दूंगा, मांग जो तेरे जचे वो मांग। नरसिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करवा दीजिए।
शंकर भगवान टकटकी लगाकर नरसिंह को देख रहे हैं। अरे नरसिंह तू ये क्या मांग रहा है, कुछ और मांग ले, ये क्या मांग रहा है। नरसिंह ने कहा महादेव कुछ और तो बहुत कुछ मेरे पास था, वो सब लुटा दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधे कृष्ण के दर्शन चाहिए। महादेव ने कहा नरसिंह तेरी बुद्धि बहुत पवित्र है, वाह वाह वाह, हर भक्त की ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। मेरे नाथ बुरा नहीं मानिएगा, भगवान के मंदिर में भगवान से बहुत कुछ मांगने के लिए भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, पर भगवान के मंदिर में भगवान से भगवान को मांगने के लिए कोई नहीं जाता है। अब हमें नहीं पता आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। भगवान के मंदिर में भगवान से और कुछ मांगने के लिए बहुत जने जाते हैं, पर भगवान के मंदिर में भगवान से भगवान को मांगने के लिए कोई नहीं जाता है। भगवान बोलते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। अरे सच सच आपको एक सच बात बता रहा हूं, कई बार माँ अपने बच्चे के सामने 2-3 चीजें रखती है परीक्षा लेने के लिए। एक बार एक बाप ने अपने बेटे के आगे एक गीता जी रखी, एक तरफ पैसे रखे, एक तरफ गाड़ी की चाबी रखी। ऐसे ही संयोग से बाप ने सोचा परीक्षा लूं, बेटा किसको पकड़ता है। एक तरफ गीता जी, एक तरफ पैसा और एक तरफ गाड़ी की चाबी। गीता जी का मतलब बाप ये परीक्षा ले रहा, अगर गीता को पकड़ेगा तो पता चल जाएगा कि बेटा आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ेगा। अगर पैसों को पकड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये खूब पैसा इकट्ठा करेगा, व्यवसायी बनेगा। अगर कार की चाबी की तरफ जाएगा तो मतलब जिम्मेदारी निभाने वाला होगा। ऐसे ही बाप ने सोचा परीक्षा लूं। बाप ने तीनों चीजें आगे रखी, बेटा जो तीनों चीजों को देख रहा है, दूर बेटे को छोड़ दिया। अब बेटा दौड़ता हुआ आया, बाप को बड़ा इंतजार था कि किसकी तरफ जाएगा, किसको छुएगा। अब जो जो बेटा निकट आ रहा है, बाप भी मन में सोच रहा पता नहीं किसको पकड़ेगा, किसको छुएगा। और निकट आया और निकट आया और निकट आया और निकट आया। अब बाप का इंतजार धीरे धीरे खत्म होने लगा। गीता को छुएगा कि पैसों को छुएगा कि कार की चाबी को छुएगा। लेकिन आहा, वहां का तो माहौल ही बदल गया जब बेटे ने तीनों चीजों को छोड़कर बाप को पकड़ लिया। ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बाप चाहिए। भगवान भी इंतजार करते हैं, काश कोई भक्त मंदिर में आकर मुझसे कहे ठाकुर आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप ही चाहिए। तो ऐसा होता नहीं। मंदिर में जाते सभी हैं, पर सब मांगने के लिए जाते हैं, सब मांगने के लिए जाते हैं। एक बार एक मंदिर के बाहर भिखारी खड़ा था। ये कोई बहुत बड़ा करोड़पति सेठ वहां पर आया। सेठ गाड़ी से उतरा, उससे पहले उसके 2 बॉडीगार्ड आगे आए और भिखारी को कहा, ए हट हट हट। बोले क्यों? सेठ आ रहे हैं, हमारे सेठ आ रहे हैं। भिखारी ने कहा काहे का सेठ? भिखारी आ रहा है। तब तक तो सेठ जी पास में आ गए। सेठ जी ने कहा अरे भाई तूने मुझे भिखारी कहा? तो भिखारी ने कहा और नहीं तो क्या, तुम भिखारी तो हो। सेठ ने कहा जबान संभाल के बात कर, तू जानता मेरे को मैं कौन हूं? बोले मुझे ये तो नहीं पता तुम कौन हो, पर इतना पता है कि भिखारी हो। अब सेठ को ये सहन हुए। सेठ ने कहा तूने मुझे भिखारी कैसे कहा? तब उस भिखारी ने कहा दोनों का काम तो एक ही है, मैं मंदिर के बाहर मांगता हूं, तुम मंदिर के अंदर मांगते हो, काम तो दोनों का एक ही है। भगवान से दूसरी चीजें मांगने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, पर भगवान से भगवान को मांगने के लिए कितने जने जाते हैं। आज महादेव ने कहा नरसिंह कुछ और मांग ले। नरसिंह ने कहा नहीं प्रभु, अगर देना चाहते हो तो मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो। महादेव ने कहा तथास्तु, तुझे दर्शन हो जाएंगे। महादेव ने कहा नरसिंह क्या ये मैं जान सकता हूं कि तूने यही क्यों मांगा? क्योंकि हम कुछ भी मांगते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता होगा ना, कि भाई टोंक जाना है तो क्यों जाना है, जयपुर जाना है तो क्यों जाना है। तो वैसे ही तूने राधे कृष्ण के दर्शन मांगे, पर मैं ये जानना चाहता हूँ नरसिंह तूने ये वरदान क्यों मांगा? तब नरसिंह ने हाथ जोड़कर कहा महादेव मैं न तो बोलता था और न सुनता था, पहली बार किसी शब्द को सुना तो राधे कृष्ण शब्द को सुना, पहली बार मुंह से कुछ बोला तो राधे कृष्ण बोला, संतों के संग में बैठा तो राधे कृष्ण का कीर्तन हुआ। महादेव मेरे मन के ये भाव है, जिस राधे कृष्ण की कृपा से मैं बोल पाया, मैं सुन पाया, जिस राधे कृष्ण का जप करने से मेरा मन पावन
पवित्र हो जाता है। जिस राधे कृष्ण के नाम को जपने से मेरी रोमावली रोमांचित हो जाती है, जिस राधे कृष्ण का जप करने से मन चंचल हो उठता है, मन आतुर हो उठता है। मैं ये देखना चाहता हूं जिस राधे कृष्ण नाम में इतनी ताकत है, वो राधे कृष्ण खुद पता नहीं कैसा होगा। इसके नाम की इतनी महिमा, मैं एक बार उसका रूप सौंदर्य देखना चाहता हूं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते पर एक वेश्या नाच रही थी। खूब सारे लोग घेरा लगाकर खड़े थे, उस वेश्या का नाच देख रहे थे। तो महात्मा जी वहां से निकलने लगे, महात्मा जी भी खड़े होकर उसका नाच देखने लग गए। अब जो लोग खड़े थे उन लोगों ने कहा, देखो महाराज की बुद्धि खराब हुई, तो वेश्या का नाच देख। अच्छा, महाराज अगर नाच देखे तो महाराज की बुद्धि खराब, तुम लोगों की बड़ी पवित्र है जो तब से यहां खड़े। नाचते नाचते जो ही वेश्या की नजर महात्मा पर पड़ी, वेश्या ने नाचना बंद किया और कहा, अरे बाबा, मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं हूं, मैं तो दुनिया के मनोरंजन के लिए हूं। संत जी ने कहा, तो मैंने तुझे कुछ कहा क्या? अरे बोले, आप मुझे देख रहे हो? संत जी ने कहा, मैंने तुझे कब देखा? अरे बोले, टकटकी लगा कर देख रहे हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तो संत जी ने कहा, अरे तुझे ये लगता है कि मैं तुझे देख रहा हूं, पर मैं तुझे नहीं देख रहा। तो उस वेश्या ने कहा, तो बाबा फिर आप क्या देख रहे हैं? तब संत जी ने जवाब दिया, संत जी बोले, मैं तो कब से खड़ा ये देख रहा हूं, तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला पता नहीं कितना सुंदर होगा। लोग लेख पढ़ते हैं, मैं कलम पढ़ता हूं। तू इतनी सुंदर है तो बनाने वाला पता नहीं कितना सुंदर है। महादेव, मुझे राधे कृष्ण के दर्शन करवा दीजिए। कहीं कहीं संत ऐसा भी वर्णन करते हैं, महादेव ने कहा, नरसिंह मांग, तुझे क्या चाहिए? नरसिंह बोला, मुझे मांगना आता नहीं, क्योंकि सेठ बना था, देने का ही काम किया, मांगने का काम कभी किया नहीं, तो मांगना आता नहीं। तो ऐसा करो, आपको जो बढ़िया लगे वो मुझे दे दो। तो महादेव बोले, मुझे तो राधे कृष्ण बढ़िया लगते हैं, बोले मुझे भी वही दे दो। महादेव नरसिंह का हाथ पकड़ के गोलोक धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गोलोक धाम गए, वहां आगे जाकर क्या देखते हैं, गोलोक धाम में ठाकुर जी का रास उत्सव हो रहा है। थोड़ा वहां पर अंधकार था। अब वो रास उत्सव चल रहा था, सब लोग ऐसे नाच रहे थे। हमारे उधर मारवाड़ी में कहावत चलती है, ढोल बाजे जन पग उठे। अब भले किसी को संगीत का ज्ञान हो कि नहीं हो, किसी को नाचना आता हो कि नहीं हो, अब मान लो कहीं ढोल बज रहा है ना, आदमी यूं यूं खड़ा है ना, तो यूं वो ताल के साथ अपने आप यूं यूं करने लग जाता है। अब हाथ भले ऐसे रखा हुआ तो भी यूं धीरे 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 यूं हो ही जाता, ताल के साथ अपने आप, ये स्वभाव है। अब नरसिंह के मन में आ रहा, महादेव ने हाथ पकड़ रखा है, महादेव हाथ छोड़े है तो मैं भी थोड़ा नाच लूं, पर महादेव तो हाथ ही नहीं छोड़े। अब जिसको महादेव पकड़ ले उसको कौन छुड़ा पाए? तब महादेव ने हाथ पकड़ लिया। अब ये देखो, ये मंडली महादेव ने ऐसा पकड़ा कि कहीं जा भी नहीं सकते। अच्छा, एक बार ट्राई भी किया था, वापिस आ गए ना, हमने भी ट्राई किया था, हम भी वापिस आ गए। तब महादेव ने नरसिंह को हाथ पकड़ रखा है। अब नरसिंह ने सोचा, महादेव हाथ छोड़े तो मैं भी थोड़ा नाच लूं, क्या करूं क्या करूं। अब नरसिंह ने यह सोचा कि महादेव ने हाथ पकड़ लिया, ये मुझे नाचने नहीं दे रहे, खुद नाच नहीं रहे, मुझे नाचने दे नहीं रहे। तो नरसिंह ने क्या किया, महादेव के हाथ को पकड़ के अपना हाथ छुड़वाया। समझिएगा इस बात को, महादेव का हाथ पकड़कर अपना हाथ छुड़वाया। अब नरसिंह को पता चला कि महादेव खुद मोहित हैं। अब तक नरसिंह को लग रहा था कि महादेव अपने तन्मयता में खड़े हैं, लेकिन सच मानिए महादेव तो खुद रास उत्सव में खो गए थे। और पूरी सृष्टि में अगर रास सबसे ज्यादा किसी को प्रिय है तो महादेव को प्रिय है। इतना प्रिय है कि गोपी बनकर चले गए।
इससे ज्यादा तो क्या उदाहरण होगा। रास उत्सव में गोपी बनकर चले गए। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए। महादेव भी रास उत्सव में खो गए। नरसिंह ने सोचा कि यहाँ पर अंधकार है, तो एक तरफ दीवार पर वो मसाल लगा रखी थी। मसाले होती थी ना पहले रात पर रोशनी करने के लिए, तो मसाल लगा रखी थी। तो नरसिंह ने सोचा मसाल थोड़ी दूर है। नरसिंह ने वो मसाल अपने हाथ में ली और जहाँ सब नाच रहे थे वहां लेकर नरसिंह खड़ा हो गया। सबको थोड़ी देर सुख मिला।